बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक जन्मदिन के प्रश्नोत्तर हमने लिखे थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन अब हमें देखना है। तो प्रश्न क्रमांक 5, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। सूरज माने रवि, हवा वायु, प्रकाश रोशनी, आग अग्नि, माँ माता, बेटा पुत्र, पानी जल, दुनिया संसार, मोह मुख। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। आँख आँखें, कमरा कमरे, घटना घटनाएं, नाली नालियाँ, आदत आदतें, बूंद बूंदे, गुब्बारा गुब्बारे, टंकी टंकियाँ, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाओ और उनके नाम लिखो। अब हमें यहाँ पे वाक्यों के प्रकार देखने हैं कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे यहाँ पे दिया है सूचना, सूचनात्मक वाक्य, निर्देश वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, अनुरोध वाक्य और विनती के वाक्य। तो इस प्रकार यहाँ पे दिए। जैसे सूचना यानी सूचनात्मक वाक्य। तो जिन वाक्यों में कोई सूचना दी गई है उसे क्या कहते हैं? सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को विद्यालय या स्कूल बंद रहेगा। तो इसे क्या कहा है? सूचना। जैसे तुम्हें सूचना दी गई है। उसके बाद है निर्देश वाक्य। निर्देश वाक्य में क्या दिया गया है? जिस वाक्य में किसी को कोई निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देश वाक्य कहते हैं। जैसे रोज सुबह बगीचे में टहला करो, तो उसे क्या कहेंगे हम? निर्देश वाक्य। आदेशात्मक वाक्य में क्या है? जैसे आदेश दिया जाता है। जैसे रामू अभी घर जाओ, चलो अभी पढ़ाई करो, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। ये क्या है? आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद है अनुरोध वाक्य। अनुरोध वाक्य में क्या दिया गया है? जिन वाक्यों में कोई अनुरोध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुरोध वाक्य। जैसे कृपया मेरे आवेदन पत्र पर ध्यान दे, यानी उसने क्या किए? आवेदन किए। जैसे यहाँ पे दिया, देखो बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए, यानी ये क्या हुआ? अनुरोध वाक्य, यानी अनुरोध किया है। उसके बाद है विनती वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कोई विनती की जाती है उन वाक्यों को विनती भरा वाक्य कहते हैं। जैसे महोदय मेरा शिक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इस प्रकार के जो वाक्य है उसे क्या कहते हैं? विनती के वाक्य। अब हम देखेंगे यहाँ पे वाक्य। अभी हमने देखे वाक्यों के प्रकार। तो अभी देखो इनमें उचित चिन्ह लगाना है। हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम पूजा का जन्मदिन, यानी ये सिंपल वाक्य है, इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे, यानी ये कौन सा वाक्य हुआ? यानी इसमें कौन से विराम चिन्ह लगाए हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी ये जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। उसके बाद माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू बोला। अब देखो पीछे में कैसे लिखा है। तो देखो माँ, यानी यहाँ पे क्या दिया है? दोहरा अवतरण चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? 2 बार कॉमा दिए, इसका मतलब क्या है? ये दोहरा अवतरण चिन्ह। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू बोला। यानी यहाँ पे क्या दिया है? दोहरा अवतरण चिन्ह। तीसरा है गुरुदेव रविंद्रनाथ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। तो यहाँ पे जो गीतांजलि जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है?
इकहरा अवतरण चिन्ह क्या दिया है? इकहरा अवतरण चिन्ह यानी एक एक वाला। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्या है? निर्देशक चिन्ह। ये देखो यहाँ पे लाइन खींचिए और यहाँ पे योजक चिन्ह यानी ये क्या है? निर्देश किया गया है। तिलक ने क्या निर्देश किया है? निर्देश कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए इन्हें क्या लिखेंगे? निर्देशक चिन्ह। उसके बाद का प्रश्न है शब्द युग्मों की जोड़ियां बनाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी, जिसे हम जोड़ शब्द कहते हैं। उसके बाद है मैं कौन हूँ। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और उनके प्रकार लिखो। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है यानी क्या है? ये सूचना वाक्य। क्या कहते हैं इसे? सूचना वाक्य यानी सूचना दी गई है। फल सब्जी लेकर घर जाओ यानी निर्देश, यानी निर्देश दिया है कि फल और सब्जी लेकर घर जाओ। उसके बाद चंदा मामा बालक पत्रिका पढ़ो यानी यहाँ पे क्या दिया है? आदेश दिया है, इसलिए हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? आदेश वाक्य। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसे क्या कहें? अनुरोध किया गया, इसलिए यहाँ पे अनुरोध वाक्य। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, ये क्या है? विनंती भरा वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य के प्रकार मैंने आपको समझा के दिए हैं और यहाँ पे ये प्रश्न भी मैंने लिख कर दिया है। उसके बाद ये चित्र किसका है उसके बारे में जानकारी आपको अपने मन से लिखना है। ये क्या है? तालाब, कुआं, झरना, बादल, नदी। तो इस प्रकार का ये हमारा पाठ है, ये वर्कबुक आपको लिखनी है।